देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां पहासू में बच्चे पर पालतू कुत्ते ने किया जानलेवा हमला। आगे चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां मौदहा में नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अनशन कल से होगा जारी। और बात होगी सीहोर की, जहां बुधनी वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में साइकिल सवार बच्चे पर पालतू कुत्ते का जानलेवा हमला। बता दें कि साइकिल पर सवार होकर पिता को खाना देने जा रहा था 10 वर्षीय हर्ष। आपको बता दें कि पीड़ित के ही गांव निवासी लाला राम का बताया जा रहा है देसी नस्ल का कुत्ता। पीड़ित के पिता का आरोप है कि कई ग्रामीणों पर कुत्ता हमला कर चुका है। ये मामला बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के नंगला अमरपुर गांव का है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां अन्नदाता किसानों की सिंचाई के लिए पास हुए सरकारी पैसों का कैसे दुरुपयोग व बंदरबाट होता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि अन्नदाता किसानों की सिंचाई के लिए बनी नाली चरनी नहर के खुलने से पहले ही पानी से नाली मानक विहीन होने के कारण धंस गई तथा चारों तरफ पानी फैलने लगा। वहीं सिंचाई के लिए लगे चरनी के टूटने से किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी। ये किसानों का बड़ा आरोप है। सिंचाई विभाग के हो रहे कार्य में मानक के विपरीत हो रहे कार्य की शिकायत के बाद भी सिंचाई विभाग के एक्सियन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा सिंचाई कार्य के लिए आए बजट में सरकारी पैसों का जमकर बंदरबाट हुआ। नतीजा ये रहा कि नाली पहले ही पानी में टूट गई। नाराज किसानों ने सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दर्जनों किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चकिया तहसील के पथरहवा राइट माइनर गरला जैन कुंड का मामला है। वहीं नाली के टूटने की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के जेई और एसडीओ ने अन्नदाता किसानों की नाली टूटने की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने को लेकर आश्वस्त किया है। अपना नाम परिचय बताइए। मैं धीरज कुमार श्रीवास्तव, ग्राम गरला, तहसील चकिया का किसान हूँ। हम लोगों को जो है 10 सालों से यहाँ पे नाली का सिंचाई और कुलावा चेंबर क्षतिग्रस्त था, जिसपे दीनानाथ श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष किसान यूनियन और हम ग्रामवासी बैठ के धरना प्रदर्शन के साथ जो है इस पैसे को हम लोगों ने 1 करोड़ 35 लाख रुपया मंजूरी कराया। और जो 50 वर्षों से काशी नरेश के ज़माने से जो नाली चली आ रही थी, उस नवैयत को जेई आलोक द्विवेदी जी ने चेंज करा दिया। और उसी बीच हम लोगों ने जब एक्सियन साहब से कहा कि सर ऐसी सी बात है, तो बोलते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया और कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं इस संबंध में कई बार चीफ साहब जो है सिद्धार्थ सिंह जी को और केसरी सिंह अधीक्षण अभियंता महोदय को अवगत भी कराया, लेकिन उन लोगों ने कोई हम लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। और इस संबंध में मैं कई बार जेई साहब को बोला कि सर आप नवैयत मत चेंज कराइए, कहें आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इस तरह से काम ठीक नहीं है। कल भी 2-3 जगह जो है नहर तोड़ा था, हमने उनको शिकायत किया तो कहते हैं आप शिकायत कर रहे हैं, कुछ नहीं। और हम चाह रहे हैं कि ऐसे जो है भ्रष्ट जेई साहब को जो है तत्काल मौके पे सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये किसानों के साथ जबरदस्त खेल और छलावा कर रहे हैं। हम लोग हर जगह गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। आज हम लोग जो है इतने संख्या में इसलिए उपस्थित हैं कि हम लोगों का 50 बीघा फसल बर्बाद हो जाएगा। और जो फसल बर्बाद हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति सिंचाई विभाग के जेई, एक्सियन, यहाँ के ई महोदय ऋषभ राय साहब और अधीक्षण अभियंता केसरी सिंह साहब और चीफ अभियंता जो है इंजीनियर सिद्धार्थ सिंह साहब से वसूल किया जाए। मैंने उनको भी कल अवगत कराया। चीफ साहब बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ लखनऊ, बताइए इस काम के लिए हम क्या करें। हम क्या क्यों नहीं करेंगे, आप जहाँ नहीं तहाँ अतिक्रमण करा देना, जहाँ नहीं तहाँ आप करा रहे हैं। लेकिन वो हर बार जो है बस यही कह के पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि आप एक्सियन से बात करिए। बताइए, हम लोगों का एक्सियन भी नहीं सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज जमीन भी जो नापी हुआ वो गलत तरीके से नापी किया गया है। नाली जो है अभी हाल में ही पूर्व 15-20 दिनों 1 महीने पहले ये नाली बना था, तो हम लोगों ने कहा कि नाली चिटिक रही है जगह जगह। तो ठेकेदार और जेई साहब बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं, काम तो होने दीजिए। आज सुबह जब पहला बारिश पानी जब खोला गया गेहूं के लिए, पहली पानी में इनका ये हालत हो गया कि चरनी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया और टूट गया। और ये लोग जो है बुलवा के लेबरों से बनवा रहे हैं कि जो है आप लोग इसको बांध दो नहीं हम लोगों को। और मैंने एसडीएम साहब चकिया को भी अवगत करा दिया हूँ इस मामले में
और कई पत्रकार बंधुओं को भी अवगत कराया गया। किस और जगह हर का मामला है? गरला जनकुंड के पास का मामला है। चंद्रप्रभा डिवीजन के अंतर्गत पथरवा राइट माइनर हेड पे टूटा हुआ है। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत छानी का मजरा परसदवा डेरा पड़ता है, जो आज़ादी के बाद से पक्की सड़क बनवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में 5 मार्च 2024 को उपजिलाधिकारी मौदहा को दिए ज्ञापन में सड़क निर्माण की मांग की थी। मांग पूरी न होने की स्थिति में अनशन की चेतावनी दी थी। सड़क निर्माण को लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण दिनांक 12 मार्च 2024 से क्रमिक अनशन शुरू हो रहा है, जो अनिश्चितकालीन तक चलेगा। विनय तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना। आज हम लोग आए हुए हैं छानी गऊ घाट के मजरा परसदवा डेरा में, जहां कल से यहां पर अनशन चल रहा है और अनशन का आज दूसरा दिन है, लेकिन प्रशासन की तरफ से शायद अभी तक अनशनकारियों को कोई सुध नहीं ली गई है, जिस कारण आज हमें यहां पर उपस्थित होना पड़ा है। और यह आंदोलन हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। ग्रामीण यहां पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना का पूरा प्रतिनिधिमंडल इस आंदोलन में सम्मिलित रहेगा और इस आंदोलन को और मजबूत बनाने का हम लोग काम करेंगे। आपको बता दें कि ये सड़क लगभग आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बनी है। ये सड़क पहली बार बननी है और इस सड़क को बनवाना अत्यंत आवश्यक है। यदि सड़क नहीं बनती है तो ग्रामीणों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये तो ग्रामीण ही जानते हैं। एसी पे बैठे हुए नेता और अधिकारियों को शायद उनको पता भी नहीं होगा कि परसदवा डेरा भी एक ऐसी जगह है जहां पर आज़ादी के बाद से सड़क नहीं है। 5 सालों से लगातार ये लोग मेहनत कर रहे हैं। पूर्व में भी 2019 से लेकर के 2018-17 लगातार सड़क की मांग करते रहे ग्रामीण, लेकिन प्रशासन ने शायद उनकी सुध नहीं ली, जिस कारण से अनशन पर बैठना पड़ा। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना अनशनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई को मजबूत करेगी। जिस तरह से भी होगा उस तरह से सहयोग और हर तरह से, यदि हमको सड़कों को जाम करना पड़ा तो हम सड़कों को भी जाम करेंगे। निश्चित तौर पर इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए जितनी भी स्थिति परिस्थिति से हमको गुजरना होगा हम लोग गुजरेंगे और इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। जब तक सड़क नहीं बन जाती है अनशन जारी रहेगा। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बुदनी वन विभाग की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान पांडाढो के पास एक पिकअप वाहन को रोका तो पिकअप वाहन ड्राइवर वाहन छोड़कर जंगल में फरार हो गया। जब वन कर्मियों द्वारा वाहन की चेकिंग की गई तो उसमें 15 नग अवैध सांगौन की सिल्लियां भरी पाई गई। जब्त लकड़ी एवं वाहन की अनुमानित कीमत 2,35,000 रुपए आकी गई। आपको बता दें कि बुदनी क्षेत्र में इन दिनों वन माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। रातों रात वन माफिया हरे भरे सागौन के पेड़ों को काटकर निजी कारखानों में सप्लाई करते हैं, जिससे बुदनी के आसपास जंगल खत्म होते जा रहे हैं। वहीं इस कार्यवाही में रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बुदनी वन विभाग के रेंजर महिपाल सिंह एवं स्टाफ की अहम भूमिका रही है। सीहोर से सीनू संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ नगर पंचायत दियरा रोड पर स्थित अवैध रूप से संचालित अंशिका बाल क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक संचालक से क्लिनिक के दस्तावेज मांगे गए तो क्लिनिक संचालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती किए गए सभी मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डिप्टी सीएमओ डीबी पाठक ने बताया कि इस क्लिनिक की कई बार शिकायत की गई थी। शिकायत पर आज अंशिका बाल क्लिनिक पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान क्लिनिक संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज न होने के कारण अस्पताल को सील कर दिया गया है। मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, लंबुआ कोतवाली वरिष्ठ उप निरीक्षक जसवीर सिंह, मई पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। यहाँ पे हमें जो है सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से जो है अस्पताल को जो है चलाया जा रहा है और यहाँ जो है मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है। उनकी शिकायत की उसमें हम आए तो हमने देखा 3 बच्चों को इन्होंने भर्ती किया हुआ है। तो हमने सारे ही जो है बच्चों को, महिलाओं को जो है जिला अस्पताल शिफ्ट करा दिया है और इस अस्पताल को सील कर रहे हैं।
इनकी शिकायत थी। सर यहाँ पे कितने मरीज थे अभी मौके पे? यहाँ पे 3 बच्चे जो है थे, 3 की जो है कल सीजर हुआ था और उनकी जो है डिलीवरी के केसेस थे और बच्चे जो है वार्मर में लिटाए गए थे। जी। तो सर यहाँ पे जो मरीज थे उनका पैसा वगैरह जो जमा हुआ था वापस हुआ? मैंने उसके बारे में कुछ नहीं, मैंने उनसे ये कह दिया अभी जो दिया है उसकी हमने भरपाई के लिए नहीं कहा, लेकिन हमने कहा अभी इनको कोई पैसा नहीं देना है और सारे मरीजों को इन्होंने कहा कि हमको अच्छी सुविधा, हमने कहा जिला अस्पताल में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होंगी। मैंने वहाँ के अधीक्षक को भी फ़ोन कर दिया और सबको एम्बुलेंस बनवा के अपनी निगरानी में सारे जो है जच्चा बच्चा दोनों को अपने सामने मैंने शिफ्ट कराया ठीक। और इसको सील कर रहे हैं। क्षेत्र में ऐसे और अस्पताल है और भी हैं, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाइयाँ होंगी। ये जो है या तो अपने वो बंद कर दें या सही से काम करें, ये नहीं चलेगा। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।